सबक हासिल करो। क्या सहाबा इकराम ने अपने वालिदैन की खिदमत नहीं किया है? क्या सहाबा इकराम ने उनसे दुआएं नहीं लिया है? आपको मालूम है कि मस्जिद नबवी के सामने पैगंबर इस्लाम जलवागर थे, आपकी माँ हजरत हलीमा सादिया तशरीफ ला रही थी, मेरे आका ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते हैं। तो जब सहाबा ने देखा कि या रसूलल्लाह ये कौन आ रही है, किस खातून की ताज़ीम के लिए खड़े हो गए हैं, तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं तुम्हें मालूम नहीं है कि मेरी माँ हजरत हलीमा सादिया। तो कामयाबी चाहते हो, तरक्की चाहते हो तो माँ की इज्जत कर लो। जिनकी माएँ जिंदा हैं वो बड़े खुश नसीब हैं, जिनकी माएँ नहीं हैं उनके दिलों से पूछो कि माँ की दर्द क्या होती है, माँ इंतजार कैसे करती है, माँ अपने लगते जिगर को कितना मानती है। कोई दौलत पे मरता हो तो मरे, कोई दौलत के लिए तुम्हारे जेब पे डाका डालने वाले हजारों मिलेंगे, दोस्त मिलेंगे, अजीज और अकारिब मिलेंगे, रिश्तेदार मिलेंगे, तमाम लोग मिलेंगे, मगर माँ तुम्हारे जेब की तरफ नजर नहीं डालती है, बेटे की सेहत को देखती है। कहीं मेरा लाल कमजोर तो नहीं हो गया है, कहीं मेरा लाल लाचार तो नहीं हो गया है। माँ सिर्फ अपने बेटे की मोहब्बत की बोली का इंतजार करती है। दिल्ली में कमाने चले जाओ, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए, किसी के पास फोन आए तब खबर जान पाएगा, मगर माँ के दिल की आवाज समझ जाती है, माँ की धड़कन जान जाती है। माँ समझ जाती है कि मेरा बेटा मुंबई में रहता है, आज किसी मुसीबत में घिरा हुआ है। घर के लोग पूछते अम्मी तूने खाना नहीं खाया? कहते हाँ बेटा मैं खा लूंगी। फिर उसकी बेटी पूछती अम्मी तूने खाना क्यों नहीं खाया? कहा बेटा बेटी मैं खाना खा लूंगी। सब लोग पूछते पूछते पूरा वक्त गुजार देते हैं, मगर माँ खाना नहीं खाती है। इसलिए माँ को, माँ का दिल, माँ की ममता है, माँ समझ जाती है मेरा बेटा लगते जिगर है, मेरा लाल मुंबई में रहता है, किसी मुसीबत में घिरा हुआ है। माँ की ममता है, बेचैनी में, बेकरार में और बेचैनी में रात गुजार देती है, यहाँ तक कि पूरी रात गुजर जाती है, माँ को नींद नहीं आती है। सारे घर वाले सो जाते हैं, सुबह सबसे पहले माँ बेदार होती है, माँ उठ जाती है। फिर लोग पूछते अम्मी क्या तो तेरे नींद नहीं आई है? माँ कहती नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, बिल्कुल सही हूँ, बिल्कुल दुरुस्त हूँ। पूछने वालों ने, कहने वालों ने कहा नहीं तेरी माँ सोई नहीं है। हकीकत में जिस सुबह का सूरज निकल आता है तो आवाज आती है कि तेरा बेटा आज मुसीबत में घिरा हुआ है, तो पूरे मकान वाले, घर वाले समझ जाते हैं यही वजह थी तो इसकी माँ की नींद नहीं आ रही थी, यही तो वजह थी इसकी माँ रात में सोई नहीं है, यही वजह थी तो इसकी माँ ने खाना नहीं खाया था, इसका बेटा मुसीबत में घिरा हुआ था, इसका बेटा बलाओं में घिरा हुआ था। दुनिया की कोई चीज बाकी अपने औलाद को पहचान पाए या न पहचान पाए, मगर बेटा दुनिया के किसी खित्ते में हो, जब मुसीबत में घिर जाता है तो माँ की ममता पहचान लेती है कि मेरा बेटा मुसीबत में है। दुनिया सो जाए मगर माँ नहीं सोती है, पूरी रात रो रो कर रात गुजार देती है, दुआएं करती रहती है। कौन माँ? जिस माँ ने तुम्हें 9 माह अपने शिकम के अंदर रखा। कौन माँ? जिसने तुम्हारा बोझा बर्दाश्त किया। अपने खून से जिस माँ ने तुम्हें जिंदगी बख्शी, ठोकर लगते माँ समझती थी कहीं मेरे लाल को चोट न लग जाए। माँ के शिकम के अंदर हो तुम, माँ कदम कदम के गिन गिन के कदम रख रही है, कहीं गिर जाऊंगी तो कहीं मेरे बेटे को, शिकम के अंदर बेटा है, कहीं ठोकर लग गई तो मेरे शिकम में पलने वाला बच्चा कहीं चोट न लग जाए। मगर जब माँ अपने बच्चे को पैदा करती है ना, जब माँ एक आह निकलती है, माँ को एक दर्द होती है, पूरी जिंदगी बेटा चाहे तो माँ उस आह के बराबर अपनी माँ का हक अदा नहीं कर सकता। जब बेटा पैदा होता है तो माँ झूम जाती है, माँ का दिल बाग बाग हो जाता है, लगते जिगर पैदा हुआ है। मगर जब बेटा
चलने लगता है तो तुम्हारी हमारी माँ कहती है महल्ले की औरतों से, देखो आज मेरा बेटा खड़ा हो गया है। जब उसका बेटा खड़े होकर के चलने लगता है, कहता है देखो मेरा बेटा खड़े होकर के चलने लगा है। जब पहली बार बेटा बोलता है अम्मा कहता है या अब्बू कहता है तो उसी की माँ कहती है ऐ महल्ले की औरतों देखो मेरा लपटे जिगर बोलने लगा है। घर से बाप जो है वो बेटा एक पैर का लिंगड़ा हो, जमाना कहेगा ये लिंगड़ा है, दुनिया कहेगी ये काना है, मगर माँ उसे हीरा कहेगी, माँ उसे मोती कहेगी, माँ उसे लाल कहेगी, माँ उसे दिल का कलेजा कहेगी। इसलिए कहेगी दुनिया के लोग जब उस बेटे को देखते हैं तो कोई और नजरों से देखते हैं, मगर माँ जब अपने बेटे को देखती है तो मोहब्बत की निगाहों से देखती है। मगर तुमने उस माँ को, जब तुम बोले थे तो माँ खुश हुई थी, और जब तुम जवान हुए हो माँ चारपाई में लेती है ना, तो एक बार माँ कहती मेरे बेटे मुझे प्यास लगी हुई है, पानी की जरूरत है। तो 18 साल के जवान अपनी माँ को डांट देते। ठंडक की सर्दियों के मौसम में माँ को एक चादर नसीब नहीं है, सर्दियों के मौसम में माँ हमारी टूटी चारपाई पे पड़ी हुई है। हम अपनी माँ का कहाँ ख्याल किए। सोचो जिस माँ ने हमें 9 माह अपने शिकम के अंदर रखा, जिस माँ ने हमें जिंदगी अता फरमाया, जिस माँ ने अपना खून पिलाया हमें, आज उस माँ के लिए 50 रुपए देने से मजबूर। आज उस माँ को ठोकरें हम दे रहे हैं, आज उस माँ का दिल दुखा रहे हैं। सोचो मेरे भाइयों, पूरी जिंदगी इबादत करते रहो, पूरी जिंदगी खैरात करते रहो, अगर तुम्हारी माँ तुमसे नाराज है तो तुमसे तुम्हारा रसूल नाराज है, तुम्हारा खुदा नाराज है। और अगर तुम खुदा को राजी करना चाहते हो तो अपनी माँ को राजी कर लो, खुदा राजी हो जाएगा। बस आखिरी बात है कि मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं। माँ की अजमत को जानना चाहते हो, एक नौजवान मूसा कलीमुल्लाह ने रब की बारगाह में फरियाद किया, परवरदिगार आलम मेरा हश्र तेरे कौन से बंदे के साथ होगा। तो मूसा कलीमुल्लाह से रब ने फरमाया कि मेरा फला बंदा है जिसका हश्र, उसका हश्र तेरे साथ होगा। मूसा कलीमुल्लाह फरमाते मौला कहाँ मिलेगा बंदा। कहा फला गांव में फला बस्ती में एक बंदा है, गोश्त का काम कर रहा। मूसा कलीमुल्लाह सोचते चलो मुलाकात कर लेते हैं। नौजवान लेकर गया, नौजवान के पास मूसा कलीमुल्लाह गए तो क्या देखते हैं, सुबह से लेकर के शाम हो गई, कोई इबादत नहीं, कोई रियाजत नहीं, कोई खुदा की बंदगी नहीं। सुबह से लेकर शाम तक के पूरी काट दिया, कोई इबादत नहीं। मूसा कलीमुल्लाह ने ख्याल किया कि कोई इबादत नहीं, कोई रियाजत नहीं, कोई बंदगी नहीं, आखिरकार में कौन सी अदा अल्लाह को पसंद आ गई जो इसका हश्र मेरे साथ। तो मूसा कलीमुल्लाह ने ख्याल किया हो ना हो कहीं रात के वक्त में इबादत करता हो खुदा की, इस राज को जान लेना चाहिए। सुना दूं 2 मिनट के लिए बातें की खत्म करो, बताओ भाई। मूसा कलीमुल्लाह अर्ज करते हैं कि इसको इबादत नहीं, तो का ख्याल किया कहीं रात के वक्त में खुदा की इत्तबा करता हो। तो मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं नौजवान एक रात का मेहमान बना लीजिए, एक रात का मेहमान बना लीजिए। मूसा कलीमुल्लाह को मेहमान बना के नौजवान ले गया, शहर में बैठा दिया, अंदर गया, अंदर से बाहर आया, कहने लगा खाना मेरे साथ खाएंगे या बाद में खाएंगे। तो मूसा कलीमुल्लाह का ख्याल करते हैं बाद में खाने का मतलब क्या है, पहले खाने का मतलब क्या है। तो मूसा कलीमुल्लाह सोचते हैं हो सकता है किसी बीच में कोई इबादत करता हो, वही इबादत अल्लाह को पसंद हो, वही बंदगी खुदा को पसंद हो, वही रियाजत अल्लाह को पसंद हो। मूसा कलीमुल्लाह ने ख्याल किया इस राज को जान लेना चाहिए। मूसा कलीमुल्लाह फरमाते नौजवान बाद में खाने का मतलब क्या है, पहले खाने का मतलब क्या है। तो नौजवान करता है कि मूसा कलीमुल्लाह ने जब पूछा तो नौजवान की आंखों में आंसू आ गए। नौजवान ज़ारो कतार रोने लगा, अर्ज करने लगा एक मेरी ज़ईफ़ा माँ है, एक मेरी लाचार माँ है, एक मेरी बूढ़ी माँ है। मैं जब अपनी माँ को खाना खिला दिया करता हूँ उसके बाद मैं खाना खाता हूँ। मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं
چلو تمہاری ماں کو میں بھی دیکھ لوں، اجازت لے لو۔ نوجوان کہا ٹھیک ہے چلیے۔ نوجوان موسیٰ کلیم اللہ کو اندر لے گیا ہے، کھانا بنا کے تیار کر دیا ہے، آٹا گوندھ کر روٹیاں بنا کے تیار کر دیا ہے، گوشت بنا کے تیار کر دیا ہے۔ نوجوان نے اپنی ماں کو اٹھا کر گود میں بٹھایا ہے، چہرے کو دھلا دیا ہے، ہاتھ کو دھلا دیا ہے۔ نوجوان اپنی ماں کے سر کو اپنی گود میں رکھے ہوئے ہے اور روٹی کا ٹکڑا توڑ کر کے، ایک ٹکڑا توڑ کر کے سروے میں ڈبوتا ہے، سروے سے ڈبو کر کے نوجوان اپنے منہ میں رکھتا ہے، اپنے منہ سے نکال کر کے نوجوان اپنی ماں کے منہ میں رکھ رہا ہے۔ ہائی کوئی نوجوان اس طریقے سے اپنی ماں کی عزت کرتا ہے، ہائی کوئی نوجوان اس دور میں اس طریقے سے اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے۔ جان لو اور یہ سبق لے کر جاؤ اس محفل پاک سے کہ ہم محلے میں گئے تھے، ہمیں ایک پیغام دیا تھا مولانا صاحب نے، ہمیں ماں کی عظمت بیان کر کے بتایا تھا، آج سے اپنی ماں کو نہیں ستائیں گے، آج سے اپنے باپ کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے، یہ پیغام لے کر جاؤ۔ نوجوان موسیٰ جو ہے موسیٰ کلیم اللہ کے سامنے ایک ٹکڑا توڑ کر کے سروے میں ڈبوتا ہے، سروے سے ڈبو کر کے اپنے منہ میں رکھتا ہے، اپنے منہ سے نکال کر کے نوجوان اپنی ماں کو کھانا کھلا رہا ہے۔ اسی طریقے سے نوجوان نے جب اپنی ضعیفہ ماں کے ہاتھ جب جو ہے کھانا کھلا دیا کرتا ہے، پانی پلا دیا کرتا ہے اور اپنی ماں کو نوجوان لٹا دیا کرتا ہے، اب وہی ضعیفہ کے ہاتھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اٹھ جاتے ہیں، رب کی مشیت کو آواز دیتی ہے، وہ ضعیفہ عرض کرتی ہے، اے پروردگار عالم میں تیری بے بس بندی ہوں، میں تیری لاچار بندی ہوں، میں تیری کمزور بندی ہوں، پروردگار عالم تو خوب جانتا ہے میں اپنے پیروں سے چل نہیں پاتی ہوں، میں آنکھوں سے دیکھ نہیں پاتی ہوں، میں اپنے آپ سے کام کاج نہیں کر پاتی ہوں، اے پروردگار عالم تو خوب جانتا ہے میرا بیٹا جو میری خدمت کر رہا ہے، اس خدمت کے صلے میں کل قیامت کے دن میرے بیٹے کا حشر موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ فرما دینا۔ جب موسیٰ کلیم اللہ اتنا سنتے ہیں تو سجدے میں گر جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں جب ماں کی دعاؤں کا یہ عالم ہے تو احمد مختار کی دعاؤں کا عالم کیا ہوگا، رسول پاک کی دعاؤں کا عالم کیا ہوگا۔ یہ ماں کی عظمت ہے، یہ ماں کا مرتبہ ہے۔ تبھی تو کہنے والے نے کہا ہے کہ ماں تو ماں ہے، ماں سے نہیں ہے کوئی جہاں میں بڑھ کر، ماں تو ماں ہے، ماں سے نہیں ہے کوئی جہاں میں بڑھ کر، پیر قطب ابدال قلندر اس کے دم سے پیمبر، ماں تو ماں ہے۔ ماں والو تم خوش قسمت ہو، زندہ تمہاری ماں ہے، اور جن کی نہیں ہے مائیں ان کا جگ ہے سونا سونا۔ یہ ماں کی عظمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وبالوالدین احسانا، اے لوگوں اپنے ماں باپ کے ساتھ میں